मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास थर्ड और एक नए सब्जेक्ट को लेके वीडियो में जुड़े हैं। सब्जेक्ट नंबर है 10 और टॉपिक है सॉइल के बारे में। बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। तो मिट्टी के जो मिट्टी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है इसके बारे में पढ़ा था कि नेचर्स हैज गिफ्टेड अस विथ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कॉल्ड सॉइल। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की जो हमारी प्रकृति का सबसे अच्छा सबसे महत्वपूर्ण जो उपहार है हमें क्या मिला है वो है सॉइल मिला है। और ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। इस प्लानेट पे प्लांट और एनिमल जो है कि हम लोग रहते हैं एंड प्लांट स्टे फिक्स टू सॉइल विद द हेल्प ऑफ दियर रूट की वह जो प्लांट होते हैं वे मिट्टी पे खड़े रहते हैं, फिक्स रहते हैं किसकी अपने रूट की सहायता से वे खड़े रहते हैं। जैसे देखिए गुड सॉइल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हेल्थी प्लांट की जो अच्छी जो मिट्टी होती है वो क्या देती है, एक अच्छा हेल्थी प्लांट देती है। और हेल्थी प्लांट गिव अस गुड क्रॉप, जो एक अच्छा हेल्थी जो प्लांट होता है वो एक अच्छा फसल देता है। तो इसके बारे में कल हम लोग बच्चों थोड़ा सा बस पढ़े थे। आज देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण। ये आपका टॉपिक है सॉइल। और कल हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा था। मिट्टी एक जो है वो हमारे नेचर का गिफ्ट है, इम्पोर्टेंट गिफ्ट है। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी किस तरह से बनती है इसके पे हम लोग आज चर्चा करेंगे बच्चों कि मिट्टी देखिए किस तरह से मिट्टी बनती है, मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सॉइल इज द फॉर्मेड बाय द ब्रोकन अप टू द रॉक इनटू टिनी पीस की जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है। कि मतलब जब चट्टान होते हैं जब वो टिनी पीस में हो जाते हैं तो ये मिट्टी बनती है। अब देखिए मिट्टी किस तरह से बनती है। वी नो दैट अर्थ इज द मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ की जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के रॉक चट्टानों से ये बनी हुई है। फिर रॉक आर हीट बाय द सन एंड कूल बाय द कोल्ड वेदर की जो चट्टान होते हैं वे हीट बाय द सन की ये सूरज से गर्म होते हैं और कोल्ड बाय द कोल्ड वेदर और कोल्डेड होते हैं किससे, ठंडी मौसम में ये कोल्डेड हो जाते हैं, मतलब कि धूप से ये गर्म होते हैं और ठंडी के मौसम में ये ठंडे हो जाते हैं। द हीटिंग एंड कूलिंग केस द रॉक टू क्रैक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीस की हीटिंग एंड कूलिंग की गर्मी और जो उसका जो शीतलता है उसके कारण जो गर्मी और ठंडे होने के कारण चट्टानों में क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, इनमें क्रेक पड़ जाते हैं। फिर ब्रेक इनटू स्मॉल, फिर ये क्रेक पड़ जाती है, फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं। फिर दीज स्मॉल पीस आर कैरिड डिफरेंट प्लेस बाय द मूविंग विंड और रनिंग वाटर की दीज स्मॉल पीसेस जो ये छोटे छोटे जो पीस होते हैं, टुकड़े होते हैं, आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेस, ये प्लेस बाय द मूविंग विंड एंड रनिंग वाटर की ये हवा और बहते हुए पानी बहता हुआ जो पानी होता है इनको अलग अलग स्थानों पे ले जाता है। मतलब ये धूप और ठंडी की वजह से इनमें क्रेक पड़ जाती है और ये जब ये क्रेक पड़ जाती है तो
फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और जो हवा और जो पानी का बहाव होता है इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। द रब अगेंस्ट ईच अदर टिल दे फाइनली बिकम टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। कि दे रब अगेंस्ट कि एक दूसरे से जब तब तक रगड़ते हैं जब तक बिकम टीनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, कि जब तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बन जाते हैं तब तक इनमें रगड़ होती है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। कि ब्रेकिंग डाउन टूटने की इस क्रिया को, चट्टानों के टूटने की इस क्रिया को ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक इंटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। की मतलब कि जो चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके टूटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। मीन्स बच्चों वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय। फिर दिस वेदरिंग के फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल। कि अपक्षय के कारण जो है मिट्टी का निर्माण होता है। कि जब ये जब मिट्टी किस तरह से बनती है, मिट्टी जब इनमें रगड़ होती है तब तक इसमें रगड़ होती है, जब तक ये एक मिट्टी नहीं बन जाते हैं इन चट्टानों में तब तक रगड़ होती है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं कि जब इनके ऊपर ठंडी और धूप पड़ती है तो इनके ऊपर क्रेक पड़ जाती है और फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। फिर इनको ये जो हवा और पानी होता है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। फिर और ये तब तक रगड़ खाते हैं जब तक ये मिट्टी, ये जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक होते हैं, तब तक रगड़ खाते हैं जब तक ये छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल की मिट्टी के कण में नहीं बन जाते हैं, तब तक ये रगड़ खाते हैं। और इनके इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। कि मिट्टी का घटक, देखिए डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कि डिफरेंट प्लेसेस मीन्स विभिन्न अलग अलग स्थानों पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। की अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं या होती हैं। दे टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन टू काइंड्स ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज द फॉर्मेड। कि द टाइप्स ऑफ सॉइल, जो मिट्टी का जो प्रकार होता है वो किस पे डिपेंड होता है? उस रॉक के किस प्रकार के चट्टान से वो बना हुआ है, चट्टान के प्रकार पर वो निर्भर रहता है जिससे वह बनता है। मतलब कि मिट्टी का प्रकार उस चट्टान के प्रकार पे निर्भर होता है जिससे वह बना होता है। फिर सॉइल डिफर इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, its color and also the constituents present in it। कि सोल डिफर इन द साइज। की मिट्टी के जो कणों के जो आकार, उसके रंग, उसके जो घटक होते हैं वे विभिन्न प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल कंटेंट। की देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सॉइल, मिट्टी के जो मिट्टियाँ होती, अधिकांश मिट्टियाँ होती हैं। देखिए मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? इसमें 5 दिया हुआ है। सॉइल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ग्रेवल, सैंड, क्ले, मॉइस्चर एंड ह्यूमस। कि ग्रेवल मिस होता है कंकड़ या बंजरी जमीन, सैंड मिस होता है रेत, क्ले मिस होता है चिकनी मिट्टी, मॉइस्चर मिस होता है नमी एंड ह्यूमस मिस होता है खाद वाली मिट्टी। ये हुआ हमारा मिट्टी के प्रकार, सॉइल के प्रकार हो गए। लेट अस डू सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द सॉइल कंटेन्स। कि लेट अस डू कि सम एक्टिविटी, कि हम अंडरस्टैंड मतलब कि हमें मिट्टी
को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी होगी कि हमारी मिट्टी जो है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हम लोग को कुछ एक्टिविटी करनी होगी। देखिए एक्टिविटी में देखिए टेक सम गार्डन सॉइल इन द जार, कि टेक सम गार्डन सॉइल इन द जार, की एक जार में आप कुछ बगीचे की मिट्टी को रख ले। नाउ pour water in the jar and humus mix it well the soil। फिर कि नाउ पाउर वाटर, कि इसमें इस जार में आप क्या डालेंगे, आप पानी डालेंगे और ह्यूमस मिट्टी को भी आप उसमें मिक्स करेंगे। ह्यूमस फिक्स इट विल विथ सॉइल, ह्यूमस जो है उसको भी आप मिट्टी के साथ उसमें ऐड करेंगे, मिलाएंगे। फिर देन लीव्स द जार अनडिस्ट्रीब्यूट सम टाइम्स, फिर हम जार को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। वी फाउंड दैट द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन इनटू डिफरेंट लेयर इन द जार, कि वी फाइंड, अब हम लोग देखेंगे या हम लोग पाएंगे कि सॉइल पार्टिकल्स, जो मिट्टी के जो कण हैं, हैव सेटल्ड डाउन इनटू डिफरेंट लेयर इन द जार, कि अब जार में जो मिट्टी के जो कण हैं वे अब उसमें सेट हो गए हैं, तो नीचे बैठ गए हैं और अपने अपने अलग अलग परतों में वो नीचे बैठ गए हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए द लेयर एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ टीनी स्टोन एंड द पेबल्स, कि जो लेयर एट द बॉटम की जो तली में, जो जार की जो तली में के नीचे की जो परत में छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ होते हैं। फिर एवर इट हियर इट इज लेयर टू फाइंड सन, फिर हम लोग उसके ऊपर वाले देखते हैं, एवं उसके ऊपर देखिए हियर इज द लेयर्स ऑफ द फाइन सन, फिर दूसरी परत में हम लोग क्या देखते हैं, रेत देखते हैं। एवं द लेयर्स ऑफ सैंड डियर इज क्ले, अब सैंड के ऊपर कौन सी मिट्टी बैठती है, क्ले बैठती है। रेत के ऊपर, रेत की परत के ऊपर क्ले है। फिर चिकनी मिट्टी है। देन डियर्स इज ए लेयर्स ऑफ मडी वाटर, कि अब देन दियर इन ए लेयर्स ऑफ द मूडी वाटर, अब सबसे देन उसके बाद लेयर में गंदा जो गंदे पानी का जो परत है। तो देखिए 4 स्टेप में बच्चों हम लोगों ने पानी के प्रकार को पाया। पहले में सबसे नीचे वाली तली में स्टोन और पेबल जो कंकड़ होते हैं, फिर सेकेंड वाले में उसके बाद उसके ऊपर हम रेतीली सैंड को पाते हैं, लेयर्स ऑफ द फाइन सैंड। फिर उसके बाद हम लोग क्ले सॉइल को पाते हैं। फिर सबसे ऊपर क्या पाते हैं, बड़ी वाटर, जो गंदा पानी होता है हम उसको पाते हैं। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पानी के मिट्टी के प्रकार को हम लोग जान सकते हैं। फिर सम पार्ट्स ऑफ डेड लीव्स एंड इंसेक्ट कैन बी फ्लोटिंग ऑन वाटर्स, दिस इज कॉल्ड ह्यूमस, कि सम पार्ट्स ऑफ डेड, की कुछ जो सूखी हुई पत्तियां और इंसेक्ट कैन बी फ्लोट अप, की कीड़े, सम पार्ट्स ऑफ डेड, कुछ मरी हुई पत्तियां और कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो पानी में सबसे ऊपर वाली परत में वो लोग तैरते रहते हैं। इट इज कॉल्ड ह्यूमस, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस हेल्प to hold waters and provide nutrient for the soil. Thus, humus make the soil fertile, कि जो ह्यूमस पानी और प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, की पानी और मिट्टी के लिए पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है। और थस ह्यूमस मेक ए सॉइल, की इस तरह से फर्टाइल, इस तरह से जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को एक उपजाऊ मिट्टी बनाता है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने मिट्टी के प्रकार को जाना। अब देखिए
soil contains सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। देखिए इसमें भी एक्टिविटी है। देखिए टेक सम गार्डन सॉइल इन द कंटेनर कवर्ड इट विथ ए लिड। कि हम पहले हमें क्या करना होगा कि गार्डन से एक बर्तन में बगीचे से मिट्टी को लेना होगा, फिर उसको ढक्कन से इसको हमें कवर करना होगा, यानी इसको हमें ढक्कन से ढक देना होगा। देन हीट द कंटेनर्स फॉर सम टाइम, और उस बर्तन को हमें कुछ समय के लिए उसे गर्म करना होगा। रिमूव द लिड एंड ऑब्जर्व इट। फिर वी सी द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन द लीड। फिर हम रिमूव द लीड एंड फिर हम उसको निकालेंगे और उसका निरीक्षण करेंगे। इट वी सी, फिर हम लोग देखते हैं द ड्रॉप टू वाटर्स ऑन द लीड, कि जो पानी की बूंदें हैं वे ढक्कन के ऊपर ढक्कन पर हैं। दिस सा दैट द सॉइल कंटेन्स वाटर, कि दिस सा दैट सॉइल कंटेन्स वाटर, की दैट वाटर ड्रॉप इनटू द सॉइल इन कॉल्ड मॉइस्चर। कि इस तरह से हम लोग कंटेनर में बूंदों को देखते हैं, पानी के बूंदों को देखते हैं। फिर द ड्रॉप, जो पानी की बूंदें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? द ड्रॉप इन द सॉइल, जो पानी जो मिट्टी से जो ड्रॉप निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। द वाटर इज सॉइल फॉर वेपर्स व्हेन हीटिंग, की द वाटर इन द सॉइल फॉर्म्स वेपर्स व्हेन, जब हम मिट्टी को गर्म करते हैं तो जो मिट्टी में जो पानी होता है वो वाष्प बन जाता है। द वेपर्स टच द लीड एंड कूल डाउन टू फ्रॉम द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, की जो वेपर्स टच, अगर हम जो वाष्प होता है उसको टच करते हैं, ढक्कन की जो के वाष्प को हम लोग टच करते हैं तो ये ठंडा होता है। तो इससे हम फ्रॉम ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, की ढक्कन को छूने पे ये ठंडा होता है। पानी की बूंदे को पानी की जो बूंदें वाष्प के ढक्कन पे होती हैं इसको छूने पे ये ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो पानी है वो भी मिट्टी में भी नमी मिली होती है। 2 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बच्चों किया। अब देखिए सॉइल कंटेन्स एयर, काइंड्स ऑफ सॉइल, सैंडी, ये है काइंड्स ऑफ सॉइल, और उसमें सॉइल कंटेन्स एयर, में हवा भी मिली रहती है। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने मिट्टी किस तरह से बनी है इसके बारे में जाना, और मिट्टी के जो घटक होते हैं उसके बारे में जाना। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। आगे का जो एक्सपेरिमेंट आपको कराया गया है, एक्टिविटी जो अभी आपको कराई गई है, आप चाहेंगे तो उसको आप घर पे कर सकते हो। तो गुड बाय स्टूडेंट, फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ कल भी वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।